नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज विद टीपी सर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय को भारत का प्रहरी भी कहा जाता है। हमारे देश भारत का उत्तरी भाग हिमालय पर्वतमालाओं से सुरक्षित है। यह भारत माता के शीश पर मुकुट के समान सुशोभित हो रहा है। इसमें बहुत सी नदियाँ, पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, ऊंचे ऊंचे शिखर और वन्य जीव समाहित हैं। भारत का विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। हिमालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ है घर, अर्थात हिमालय का अर्थ हुआ बर्फ का घर। इसकी पर्वत श्रृंखलाएं एशिया के उपमहाद्वीप को तिब्बत के पठार से अलग करती हैं। हिमालय और उसकी काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर भाग में भारत की पर्वतीय दीवार के रूप में परिलक्षित होती हैं। हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाएं विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी पर्वतमालाएं हैं। हिमालय की अधिकांश चोटियां पूरे वर्ष हिम से आच्छादित रहती हैं, अर्थात बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। यह पर्वतीय चोटी नेपाल में है। भारत का सर्वोच्च शिखर K2, जिसको माउंट गाडविन ऑस्टिन या कंचनजंगा भी कहा जाता है, 8,611 मीटर की ऊंची है, जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमालय का क्षेत्र लगभग 2500 किलोमीटर उत्तर में चाप की भांति दिखता है, जो पश्चिम में जम्मू और कश्मीर राज्य से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, तथा हिमालय पर्वत माला की चौड़ाई 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक विस्तृत है। हिमालय का पश्चिमी भाग सकरा, नीचा और विखंडित भी है। यहाँ श्रेणियों को पूर्वांचल एवं उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों को 3 समांतर श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है: महान उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं। उच्चतम हिमालय नंबर 1 पर है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह पर्वतमाला हिमाद्री कहलाती है, जो उत्तरी भाग में स्थित है। यह भारत के उत्तरवर्ती सीमा पर स्थित है। विश्व की सर्वोच्च शिखर इसी हिमाद्री क्षेत्र में है। धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी तथा अन्नपूर्णा की चोटियां पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। इन हिम नदी से अनेक सदानीरा नदियां निकलती हैं। 2 सुप्रसिद्ध हिमनद गंगोत्री और यमुनोत्री हैं, जिनसे पवित्र गंगा और यमुना नदियां प्रवाहित होती हैं। दूसरे नंबर पर मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। मध्य हिमालय, ये जो पर्वत हिमाद्री पर्वतों की भांति ऊंचे नहीं हैं। इनकी समुद्र तल से औसतन 4000 से 4500 मीटर तक की ऊंचाई है, तथा चौड़ाई 80 किलोमीटर है। इसमें बहुत सारे दर्रे हैं। इसके कुछ प्रसिद्ध दर्रे नाथुला, शिवकीला, बोमडिला इत्यादि हैं। दर्रा वह मार्ग है जो पर्वतों से होकर गुजरता है। ये पर्वत घनी वनस्पतियों से ढके रहते हैं, तथा यहाँ पर से रास्ता गुजरता है। ये पर्वत घनी वनस्पतियों से ढके रहते हैं, तथा यहाँ पर देवदार, ओक, फर, टीक जैसे वृक्ष होते हैं। सभी महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र जैसे डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल तथा दार्जिलिंग इस श्रृंखला में आते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी इस श्रृंखला में स्थित है। यहाँ पर सर्दियों में अत्यधिक हिमपात होता है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। कुछ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जैसे केदारनाथ तथा बद्रीनाथ भी यहाँ पर स्थित हैं। इसके बाद में देखते हैं शिवालिक श्रृंखला, जिसको वाह्य हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय की दक्षिणी श्रृंखला यह है। शिवालिक में बहुत सारी पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो अधिक ऊंची नहीं हैं। ये पहाड़ियाँ घने हरे वनों से ढकी हुई हैं, जो बहुत सारे वन्य प्राणियों जैसे तेंदुआ, बाघ, चीतल, सांभर तथा भालुओं का घर है।
इसके बाद आता है तराई क्षेत्र। शिवालिक के दक्षिण ओर तराई क्षेत्र फैला हुआ है। शिवालिक की पहाड़ियों पर भारी वर्षा होती है, अतः यहाँ की भूमि आर्द्र तथा दलदली है। पूर्व में अत्यधिक गर्मी तथा नमी के कारण यहाँ की जलवायु अस्वास्थ्यकर हो गई थी। अब यहाँ के वनों को साफ करके भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। यहाँ पर कृषक विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, धान, गन्ना आदि उगाते हैं। यह क्षेत्र भूस्खलन का क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर भारी मृदा अपरदन होता है। हिमालय के लाभ। हिमालय हमारे लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी है। यह भारत के उत्तरी सीमा पर एक विशाल सुरक्षात्मक दीवार का कार्य करता है। हिमालय हमारी तिब्बत तथा पूर्वी एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से सुरक्षा करता है। हिमालय पर स्थित चारागाह पशुओं के लिए अच्छे चारागाह का कार्य करते हैं। यह उत्तर में जाने वाली मानसूनी हवाओं की नमी को रोकता है, अतः यह मैदानी क्षेत्र में वर्षा को बाध्य करता है। हिमालय के घने वनों से हमें लकड़ी, औषधि पौधे तथा वन्य प्राणियों के लिए निवास स्थान प्राप्त होता है। यह विभिन्न नदियों का स्रोत है जिनसे हमें सिंचाई तथा घरेलू उपयोग के लिए जल की प्राप्ति होती है। ये नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी भी लाती हैं। हिमालय के बारे में स्मरणीय तथ्य जो याद रखने वाले हैं वो ये है, हिमालय भारत के उत्तर में एक महान दीवार है। हिमालय की 3 समांतर श्रृंखलाएं हैं जिनको कहता जाता है उच्च हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। इसमें उच्च हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, मध्य हिमालय को हिमाचल पर्वत श्रृंखला कहा जाता है और शिवालिक को बाह्य श्रृंखला भी कहा जाता है, बाह्य पर्वतीय श्रृंखला भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। शिवालिक में तराई क्षेत्र फैला हुआ है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहलाती है, जिसका दूसरा नाम गाडविन ऑस्टिन K2 आदि है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अब कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। माउंट एवरेस्ट में स्थित है। पहला है नेपाल, भारत, चीन, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। हिमालय की श्रृंखलाएं की तरह नहीं है हिमाद्री, शिवालिक, एल्प, तो हिमाचल की श्रृंखलाएं हिमाद्री की तरह ऊंची नहीं है। अगला बहुविकल्पी प्रश्न है, हिमालय श्रृंखलाएं तक फैली हुई 2500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो अभी हमने पढ़ा है 2500 किलोमीटर चाप की भांति फैली हुई हैं। मसूरी में स्थित है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तो ये मध्य हिमालय में स्थित है जो कि हिमाचल भी कहलाता है। खाली स्थान भरना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह है माउंट एवरेस्ट, यहाँ भर लेंगे। तराई क्षेत्र की पहाड़ियों में स्थित है, शिवालिक की पहाड़ियों में दूसरे में भरेंगे। उत्तर में स्थित पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, हिमालय, यहाँ भर लेंगे। हिमालय उत्तर में स्थित पर्वतीय श्रृंखलाएं, भारत के उत्तर में स्थित पर्वतीय श्रृंखलाएं। हिमालय शब्द का अर्थ है बर्फ का घर, यहाँ बर्फ भरेंगे और यहाँ घर। अब सही और गलत कथन बताने हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सही है। काराकोरम पर्वत हिमाद्री पर्वतों की भांति ऊंचा नहीं है, ये भी सही है। हिमालय पर पाई जाने वाली वनस्पति पशुपालन का अच्छा स्थान प्रदान करती हैं, सही है। हिमालय कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, सही है। तराई क्षेत्र हिमाद्री की पहाड़ियों में स्थित है, ये गलत है, ये शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। पाठ को पढ़ने के बाद में अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न, तराई क्षेत्र क्या है?
भारत के उत्तरी पर्वतों के नाम बताइए। हिमालय की 2 श्रृंखलाओं के नाम बताना है। भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला का नाम बताना है। इसके बाद में दूसरे प्रश्न हैं, हिमालय शब्द से आप क्या समझते हैं? हिमालय कहाँ पर स्थित है? हिमालय के विस्तार का वर्णन करना है। हिमाचल श्रृंखलाएं कहाँ पर स्थित हैं? इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन वाले चिन्ह को ज़रूर दबाएं, सिंबल को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार।